कभी अदम गौडवी ने कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। हजरात गिरामी, माशूक के जलवों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर करने के लिए शायर को अपनी आधी जिंदगी गजल की इबादत में या गजल की यूं समझिए कि गजल की मोहब्बत में गुजारनी पड़ती है। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक मुशायरे में जितने शायरों को आपने सुना है, आपने महसूस किया कि शायर अपने एहसासात को शायरी बनाकर पेश करता है, लेकिन गजल का और शायरी का एक कमाल ये भी है कि शायर आप बीती को जगबीती बनाए और जगबीती को आप बीती बनाए, तब गजल में वो कमाल महसूस होता है कि दुनिया जो महसूस करती है उसे शायर कहने लगे। यही कमाल लोग गजल की जबान में सुनना चाहते हैं। आइए मेरा साथ दीजिए, मैं इस मुशायरे का वकार, इस मुशायरे में हम सबके बड़े भाई के तौर पर हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाने वाले और सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन, साथ ही साथ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बड़े कॉलेजेस में के मोहतमम के तौर पर तालीम के मैदान में बड़ा नुमाया किरदार अदा करने वाले बड़े भाई आजाद प्रतापगढ़ी को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब आजाद प्रतापगढ़ी, माइक। शुरुआत में दोस्तों यहाँ से करता हूँ कि मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है कि टीवी पर रोज सनीचर में आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा। कि मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों से मैं गाऊं, मन करता है कि टीवी पर रोज सनीचर में आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो। मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, वाह, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी। नहीं, बहुत लोग आप लोगों ने देखिए बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छे हंसे, बहुत अच्छी तालियां हो जाए। अब आप थक गए, आप सुन लीजिए सुकून से, थोड़ी देर, हम 3-4 मिनट के आदमी हैं। कि मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गाकर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों तक छा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जिहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में, आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता कहाँ मदरसे में। कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान ने समझा अब तक संगी चालों को। जंगे आजादी में मिलकर बड़े लल्ले मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजले खैराबादी पाले थे। अब कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। मनी भाई सुनिएगा, एक भी ताली आपने नहीं बजाया, आप अकेले बजाइएगा, कोई नहीं बजाएगा। कि कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे। सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे। आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं। और कोई बताएगा, तुम ही बताओ, कोई बताए या तुम ही बताओ, इन हालातों में कैसे नगमात लिखूं। मन करता है गांधी जी का जलता हुआ गुजरात लिखूं, कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं। मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं। वाह 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 वाह। कुछ और थोड़ा सुन लीजिए, 2-3 मिनट और। कि जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं। क्या कहना, वाह। जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं, जिस छाँव में बैठा वो शजर देख रहा हूँ। कि जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों,
जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों, जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों, जन्नत में मेरी माँ को गए हो गए बरसों, अब तक मैं दुआओं में असर देख रहा हूँ, अब तक मैं दुआओं में असर देख रहा हूँ। और अगला शेर है, ये सिर्फ मेरे लिए, मैंने अपने लिए लिखा है, ये आपके लिए कहाँ फिट होता हम नहीं जानते, हमारे लिए बिल्कुल फिट है। और बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ कि आंखों ने मेरी देखा था जन्नत था मेरा घर, आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, आंखों ने मेरी देखा था आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, बिन माँ के जहन्नुम वही घर देख रहा हूँ, बिन माँ के जहन्नुम वही घर देख रहा हूँ। शेर सुनिएगा कि लड़ते रहे हालात से हिम्मत नहीं हारी, 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 कश्ती हो भले बीच भंवर देख रहा हूँ, कश्ती हो भले बीच भंवर देख रहा हूँ। और शेर सुनिएगा कि आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है, आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है, गोरों से मिली है, आजादी हमें जीत में गोरों से मिली है, आजादी हमें जीत में गोरों से मिली है, थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ, का थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ। और आखिरी शेर सुनिएगा, गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, गद्दार हूँ इस दौर हुकूमत की नजर में, गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, अखबार ने छापी है खबर देख रहा हूँ, अखबार ने छापी है खबर देख रहा हूँ। काम खत्म, काम खत्म। एक शेर आप जानते नहीं हमारे बारे में, दोबारा कुछ नहीं पढ़ते जी। 4 मिसरे सुन लीजिए जी जी जी, और बहुत अच्छा है, बहुत सुनना चाहिए इसको आपको। 4 मिसरे सुन लीजिए भाई। भूख नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, अभी ईडी का छापा पड़ा था 2-3 दिन पहले किसी के यहाँ, सुनिएगा शेर हमारा, उनको नजर में रखे और हमारा शेर सुने। इरशाद कि भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, बस कि भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, मुर्दा कौम को जिंदा कर देने की अलख जगाई, वाह वाह वाह, मुर्दा कौम को जिंदा कर देने की अलख जगाई क्यों, बस इतनी सी बात पे इतना झेल रहा है पूरा घर, बस इतनी सी बात पे इतना झेल रहा है पूरा घर, पंचर जोड़ने वालों के हाथों में कलम थमा, पंचर जोड़ने वालों के हाथों में कलम थमाई क्यों, हाथों में कलम थमा। शुक्रिया भाई।